Hello बच्चों, let's see the question. So the question is match column 1 with column 2 and choose the correct option. So हमें column 1 और column 2 दे रखा है, हमें match करना है. Okay. So the key concept that we should know, key concept is about biotechnology and applications or applications of biotechnology. You should know about applications of biotechnology. So let's see our options one by one. पहला तो हम देखते हैं A. A is what? Forensic science. Forensic science. So what is forensic science or forensic medicine? Forensic medicine is the use of knowledge of medicine in the application of law. हम law में या किसी भी कोर्ट प्रोसीजर में मेडिसिन को अप्लाई करके हेल्प कैसे कर सकते हैं, दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक साइंस. तो फॉरेंसिक साइंस में हम बेसिकली क्रिमिनल और इन प्रोसीजर्स के बारे में देखते हैं. सो कॉलम 2 में से जो मोस्ट मैचिंग ऑप्शन है दैट इज फोर्थ इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. फॉरेंसिक साइंस में मेनली यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ प्रोसीजर जिसमें हम दो लोगों के डीएनए मैचिंग करते हैं हम और देखते हैं जैसे कोई क्राइम सीन है. ओके, उस क्राइम सीन से हमें स्पेसिमेन मिला, कोई नाखून मिला या कोई हेयर मिला, तो हम उस स्पेसिमेन, उस हेयर या उस नाखून को लेके आएंगे और उसका डीएनए सैंपल निकालेंगे और वहां से उसकी डीएनए की सीक्वेंसिंग, जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे. और फिर जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं, जैसे 4 लोग पे हमें शक है, इन चारों में से कोई एक ने मर्डर किया है, तो हम चारों लोगों का ब्लड लेंगे. उन 4 लोगों के ब्लड से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे और डीएनए मैच करेंगे. किसका डीएनए उस क्राइम सीन के डीएनए से मैच कर रहा है, उसका डीएनए मैच करता है, दैट इज द क्रिमिनल. ओके, तो दैट इज द यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो क्राइम सीन्स, मर्डर सीन्स में, एक रेप केसेस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज आ सकता है टू आइडेंटिफाई द असेलेंट. और किसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज आ सकता है? इट कैन बी यूज्ड इन पैटर्नल डिस्प्यूट्स में. जैसे कई सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं जिसमें जो पेरेंट है, फादर है, बोल रहा नहीं ये बच्चा मेरा है, और दूसरा मेल बोल रहा है नहीं ये बच्चा तो मेरा है. तो उस बच्चे का फिर हम डीएनए लेते हैं और दोनों फादर्स का और मदर का डीएनए लेते हैं. मदर का डीएनए लेंगे और जो फादर दोनों में लड़ाई है उनका डीएनए लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो बच्चे का डीएनए वो ज्यादा मैच कौन से मेल के डीएनए से कर रहा है. तो जिस मेल के डीएनए से बच्चे का डीएनए ज्यादा मैच करेगा, दैट इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ दैट चाइल्ड. ओके, दैट इज द यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन फॉरेंसिक साइंस. किसमें यूज आता है? एक तो मर्डर केसेस में, ओके, रेप केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज आता है. पैटर्न, बहुत सारे यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन पैटर्नल डिस्प्यूट्स. लाइक कई बार हॉस्पिटल में बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, तो मदर बोलती नहीं वो तो मेरा बच्चा था, ये मेरा बच्चा नहीं है, तब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई विच इज द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ दैट पेरेंट. ओके, सो दैट इज द फॉरेंसिक साइंस एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एप्लीकेशन. बी अगर हम बात करें, व्हाट इज बी? बी इज एलाइसा. व्हाट इज एलाइसा? एलाइसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay. Okay, enzyme linked immunosorbent assay. So it is a diagnostic test which is based on antigen antibody reaction. It is based on antigen antibody interaction. antigen antibody की interaction पे based है ये एलिसा, और इसको हम यूज करते हैं एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. जैसे हम HIV या एड्स, लाइक फर्स्ट जो है कॉलम 2 का एड्स के डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स. एड्स के डायग्नोसिस में यूज होता है एलिसा एंड इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन. जो एंटीजन होता है फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और एंटीबॉडी क्या होती है? इट इज अ प्रोटीन विच इज मेड बाय बी लिम्फोसाइट्स ऑन एंटीजन एक्सपोजर. सो एंटीजन एंटीबॉडी जब इंटरेक्ट करता है उसके इंटरेक्शन के बेस पे हम जो टेस्ट लगाते हैं दैट इज एलिसा टेस्ट, और उसको हम एड्स के डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं. तो बी का हो गया फर्स्ट एड्स. ओके, लेट्स सी ऑप्शन सी.
What is C? C is probe. C is probe. What is probe? Probe is a radioactive DNA. Probe is a second जो है column 2 का, it is a radioactive DNA और RNA. क्यों यूज करते हैं हम प्रोब को? जैसे कहीं भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई, जैसे फॉर एग्जांपल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग में कोई हमें एक स्पेशल प्रोब हुआ, हमें देखना है कि इस टाइप का इसके कॉम्प्लीमेंट्री या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा कोई सीक्वेंस डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम वो रेडियो एक्टिव डीएनए आरएनए का यूज करते हैं, इसका सीक्वेंस हमें पता होता है, और फिर अगर वो डीएनए से अटैच हो गया जाके वो प्रोब, तो हम उसको फिर इल्यूटिंग करके देख सकते हैं कि वो आ रहा है, उससे अटैच हुआ है नहीं हुआ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है डीएनए में प्रेजेंट है या नहीं है. सो दैट इज द यूज ऑफ प्रोब. एंड व्हाट इज ऑप्शन डी? ऑप्शन डी तो हम सबको पता है, इट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. व्हाट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज एन एंटी-इंफ्लेमेटरी. It is anti-inflammatory chemical, anti-inflammatory, and it is used for treatment of emphysema. It is used for treatment of emphysema. Emphysema is obstructive lung disease. It is a lung disease. तो इसके ट्रीटमेंट में हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यूज करते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है. एम्फाइसीमा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो इसके लिए हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं. एम्फाइसीमा इज थर्ड ऑफ कॉलम 2. लेट्स मैच द कॉलम्स. हम देखा फॉरेंसिक साइंस का क्या था, ए का क्या होगा? फॉरेंसिक साइंस का था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. फोर्थ एलाइसा का क्या था? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एड्स के डायग्नोसिस में यूज करते थे. फर्स्ट C, probe is radioactive DNA RNA and alpha 1 antitrypsin or anti-inflammatory chemical used in the treatment of emphysema. Third, so A का fourth, B का first, C का second and D का third. So option D is the correct answer for this question. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.